नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो भाई देखो सामने है ना एक वाइट ब्यूटी, ये है ना सीएनजी के अंदर है। ये ग्रैंड आई10 नियो स्पोर्ट्स मॉडल है। तो इसके अंदर ना दो वेरिएंट आते हैं, मैग्ना और स्पोर्ट्स, जो सीएनजी के अंदर आते हैं। कि जो लुक है ना और बहुत अच्छी, लेकिन ऊपर से ना ये वाइट कलर, तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट है ना वो अलग अलग दिख रहा है। तो ये है ना आपको 770 में ना एक शोरूम प्राइस में पड़ते, जो अपना ये ट्रम्प हुंडई है। मैं आया हूँ ट्रम्प हुंडई में, जो ये पटौदी और रेलमंडी रोड पे है। तो उसमें तो ये आपको 770 का जो एक शोरूम प्राइस है वो है 8,82,000 में आपको ऑन रोड पड़ेगी। और अगर हम बात करते हैं इसकी विड्थ की, तो इसमें 1680 mm की विड्थ दी गई है। और जो इसकी जो लेंथ की बात कर लेते हैं ना, वो 3805 mm की इसकी लेंथ दी गई है। हम इसके जो व्हील बेस की बात कर लेते हैं, तो व्हील बेस इसका 2450 mm का दिया गया है और ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 165 mm की है। आपको ना इसके अंदर काफ़ी बढ़िया स्पेस मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कंपनी ने इसके जो ग्लास एरिया को बड़ा करने के लिए जो पीछे का जो पिलर है ना, ये पियानो ब्लैक के अंदर जो पिलर दे रखे हैं, तो इससे क्या होता है, ये जो ग्लास एरिया है ना ये काफ़ी बड़ा लगता है। तो ये इसकी जो लुक में ना चार चांद लगाते हैं, तो इसकी लुक काफ़ी बढ़िया है। क्योंकि हुंडई है i20 पे भी हो गया, या ग्रैंड आई10 नियोस हो गया है, ओरा हो गया, सब पे ये जो पीछे का जो पिलर है उस पर ग्लोसी ब्लैक दिया हुआ है, जिससे क्या कि ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा लगता है। तो ये काफ़ी लुक में काफ़ी अच्छी लगती है। अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो स्टार्ट फ्रंट लुक से ही करते हैं। तो फ्रंट लुक में जो इसकी जो बॉडी लाइंस है, आप ये जो शोल्डर लाइन जिसको बोलते हैं वो चेक कर लीजिए ना, दिखने में ना काफ़ी अच्छी लग रही है। ये जो लाइंस है, ये इसका जो हेडलैम्प है वो हेलोजन दिया हुआ है, रिफ्लेक्टर बेस है। तो बाकी यहाँ पे इसका टर्न इंडिकेटर दिया गया है। उससे नीचे बात कर लेते हैं हम, तो फॉग लैंप दिया गया है। ये प्रोजेक्टर है जो बल्ब के साथ आता है, हेलोजन बल्ब के साथ। और जो यहाँ पे है ये मैट ब्लैक के अंदर दिया है, क्योंकि ये वे वाइट कलर है ना, तो एक एक एलिमेंट बिल्कुल अलग निखर के आएगा, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल अलग अलग पता चल जाएगा कंपनी ने क्या क्या इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है ना, क्या क्या एलिमेंट इसमें लगाए गए। अब एक बार इसकी फ्रंट की जो हम बात कर लेते हैं ग्रिल से, तो जो ग्रिल है ना इसकी जो फ्रंट की है वो सिल्वर के अंदर दी गई है। ये कोई क्रोम वगैरह यूज नहीं किया गया, ये पूरे है ना इसके चारों तरफ सिल्वर के यूज किया गया। तो काफ़ी बढ़िया लगती है कि वाइड और काफ़ी ब्रॉड ग्रिल दी गई है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 ये स्ट्रिप लाइन दी गई, स्ट्रिप से है ये काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके ना ऐसे इस तरह से करके जो डिज़ाइन दिया गया ना वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है इस गाड़ी के अंदर। नीचे नंबर प्लेट की जगह है, ये रेडिएटर ग्रिल भी इसी के अंदर है। तो ठीक है, ये इस तरह से दिखती है। और बाकी इसके अंदर कोई स्किड प्लेट वगैरह इसके अंदर नहीं, क्योंकि ये एसयूवी नहीं है ना, तो इसलिए मैंने स्किड प्लेट का कोई यूज नहीं कर रखा है। तो इधर भी ऊपर हुंडई का लोगो है बड़ा सा। तो इसकी जो लुक है ना वो काफ़ी अच्छी लग रही है। और हम चलते हैं अब एक बार इसके इधर इस साइड से चलते हैं, चलो आज। तो उससे पहले ना एक बार आपको इसकी की दिखा देते हैं। की क्या है, की इसका ना ये जो 3 बटन वाली है, लॉक हो गया, अनलॉक हो गया, ये बूट को ओपन करने के लिए है। ठीक है ना, तो ये देर पीछे हुंडई का लोगो, और ये एक फ्लिप की है। ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन दिया गया है इसमें फ्लिप की वाला, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो ये इस तरह से इसको करते हैं लॉक, अब करते हैं इसको अनलॉक। ठीक है, तो ये जो इसके जो ORVM है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्डेबल नहीं हो सकते, इसको अंदर से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो वैसे आप अगर इलेक्ट्रिकली करना चाहो वो इसके अंदर नहीं दे रखा। बॉडी कलर इसके अंदर डोर हैंडल दे रखे हैं, काफ़ी हैवी से है, काफ़ी बढ़िया। बी पिलर है, मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है, ग्लोस के अंदर नहीं है। ऊपर से ना इसकी ये रूफ रेल दी गई है, तो ये ब्लैक कलर की रूफ रेल दी गई है। तो और बाकी इसके अंदर अलॉय व्हील है, इस वेरिएंट के अंदर अलॉय व्हील दिए गए हैं। अगर इसके हम साइज़ की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर 14 इंच के अलॉय व्हील दिए गए। ब्लैक भी नहीं है ये, इसको ना ग्रे, डार्क ग्रे आप बोल सकते हो। बीच में हुंडई का लोगो, और इसके अंदर फ्रंट में है ना डिस्क ब्रेक दिया गया है, और पीछे वाले में ना ड्रम ब्रेक दिया है। 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है। तो और बाकी जो ORVM है इसके, जो ये ORVM के ऊपर ये LED टर्न इंडिकेटर दिया गया है, स्ट्रिप दी गई है, ये टर्न इंडिकेटर के लिए दी गई है। बाकी ये ग्लास का एरिया है। ये इसकी जो विंडो लाइन है ये पूरी ब्लैक के अंदर दी गई है, पीछे तक आता है। ये GI10 ये नहीं ग्रैंड आई10 है, इसमें यहाँ पे ग्रैंड आई10 की बैजिंग दी गई है। तो ये पियानो ब्लैक के अंदर दी गई। और ना इसका जो टेक्सचर है ना, देखो ये टेक्सचर कई जगह मिलेगा आपको। यहाँ पे भी टेक्सचर है, और जो इसकी जो लाइट है यहाँ पे, ये पूरी जो ब्लैक कलर के इसके अंदर यहाँ पे भी टेक्सचर दिया गया है। ये यहाँ पे 2 वाइपर है। और बाकी सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका क्या है, वो देखो स्टिकर, देखो वो CNG वाला स्टिकर, यानी ये CNG कार है, आपके पॉकेट पे भारी नहीं पड़ने वाली है। बाकी
प्राइजिंग मैंने आपको बता दिया, ये 770 की आपको एक शोरूम प्राइस में पड़ेगी और 8,82,000 की आपको ऑन रोड पड़ेगी, और वो CNG कार है। तो अब चलते हैं हम इसकी जो बैक प्रोफाइल पे। तो ये मेरे हिसाब से साइड का जो था इसका वो कंप्लीट हो चुका है। अब ना पीछे से देखते हैं पीछे, और इसके ना ग्लास में यहाँ पे एक क्वार्टर ग्लास दिया गया है, ठीक है। और ये यहाँ पे बैजिंग है, पीछे जो ये पिलर है वो पियानो ब्लैक के अंदर दिया गया है। तो ये एक एक जो एलिमेंट जो इसमें दिया गया है ना, वो जो वाइट कलर के अंदर ना बिल्कुल है ना एकदम निखर के आ रहे हैं। तो ये इसका जो वाइट कलर का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि भाई हाँ, इसके अंदर कुछ भी लगाते हैं, छोटा सा भी एलिमेंट अगर दिखता है तो वो सब बाहर दिखाई देता है आपको, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, एक एक चीज़ आपको क्लियर दिखाई देती है, ठीक है। तो ये तो था भाई इसका ना कंप्लीट जो साइड की प्रोफाइल है ये होगी। एक बार हम इसका ना पीछे चलते हैं, पीछे इसमें क्या दे रखा है। और ये फ्यूल टैंक बच गया है, ये तो 37 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, ठीक है। बाकी एक चीज़ हम दिखाते हैं आपको, ये हम बूट करते हैं ओपन, और इसके अंदर ये पीछे ना रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया हुआ है। ये ग्रैंड i10 की बैजिंग, वो स्पोर्ट्स जो इसका वेरिएंट है स्पोर्ट्स है, उसकी बैजिंग दी गई है। ये हुंडई का लोगो है, नीचे रिवर्स पार्किंग कैमरा है, नियोस की बैजिंग है जो क्रोम और ब्लैक कलर के अंदर दी गई है। इसको करते हैं बूट को ओपन। इसके अंदर ये CNG का सिलेंडर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर अगर आप वैसे चाहते हो भाई कोई बैग वगैरह रखे तो वो बैग इसके अंदर नहीं आ सके, क्योंकि इसकी जो जगह है वो सिलेंडर ने रोक रखी है। क्योंकि अब इसका जो बूट स्पेस है वो इतना ही है कि भाई इसके सिलेंडर ही आए जो CNG वाला, तो वो इसमें कोई हल्का जो सॉफ्ट बैग वगैरह है वो आप यहाँ पे इसमें फंसा सकते हो। नीचे इसमें जो स्पेयर व्हील दिया गया है और टूल किट दी गई है नीचे। और स्पेयर व्हील की बात करते हैं तो 14 इंच का इसके अंदर स्पेयर व्हील दिया गया है जो स्टील रिम के साथ आता है। इसके अंदर कोई अलॉय का कोई ऑप्शन नहीं है, अलॉय सिर्फ 4 व्हील ही आते हैं। इसके अंदर टूल किट हो गई है, यहाँ पे आपका जो क्या कहता है रिफ्लेक्टर हो गया, जो आप रात के टाइम गाड़ी अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप ऊपर रख सकते हो, तो ये चमकता है लाइट के साथ। तो कोई भी आता है तो उसको लगता है, पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, तो थोड़ा सा ना बच के जाता है। तो ये इस तरह का ये दिया गया है। और इसके अंदर क्या कहते हैं कोई बूट लैंप वगैरह नहीं दे रहा, क्योंकि और हैंगर इसमें जो हैंगर है वो तो कोई जगह ही नहीं है टाँगने की, तो हैंगर का तो कोई मतलब बनता नहीं। और पार्सल ट्रे इसके अंदर दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें कवरिंग दी गई है, तो ये काफ़ी बढ़िया लगता है। और इसको यहाँ से पकड़ के आप जो ये पकड़ने का जो ग्रैब हैंडल है इसमें, इसको पकड़ के आप, और इसमें 2 रिफ्लेक्टर दिए गए हैं और 2 इसके अंदर रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। ऊपर इसके अंदर शार्क फिन एंटीना भी दिया गया, क्या बात है। इसके अंदर काफ़ी ये बहुत बढ़िया है, इसके अंदर जो भाई ऊपर शार्क फिन एंटीना दे रखा है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। जो नॉर्मल वाला होता है ना उससे तो ये शार्क फिन एंटीना काफ़ी बढ़िया लगता है भाई। और उससे नीचे बात करते हैं तो भाई इसके अंदर ना हाई माउंट स्टॉप लैंप ये भी दिया गया है, जिसको ब्रेक लाइट कह सकते हो आप अपनी भाषा के अंदर। और इसके अंदर डिफोगर भी दिया गया है। इसके अंदर वाइपर और वॉशर नहीं दे रखा है, देखो CNG का स्टिकर पीछे भी दे रखा है, तो यानी आपको ये चीज़ भूलने नहीं देगी कि भाई ये CNG कार है। तो ये स्टिकर आगे पीछे दोनों जगह दे रखा है, तो ये इस तरह का है। बाकी मैं आपको इसके जो फ्यूल टैंक है उसकी कैपेसिटी बता देता हूँ, इसके अंदर कितना आता है। इसके अंदर जो फ्यूल टैंक है वो तो आता है 37 लीटर का, और जो इसका जो CNG का टैंक है ना अभी बताते हैं। इसको करते हैं अनलॉक, और उस जो फ्यूल लीड है उसको हम करते हैं ओपन। अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि इसका जो CNG सिलेंडर है उसकी कैपेसिटी कितनी दे रखी है, तो आप उसके जो फ्यूल लीड है ना इसके ऊपर इसका जो बोर्ड सा दे रखा है उसके ऊपर इसकी कैपेसिटी दे रखी है, आप वहाँ पे जाओ और चेक करो। किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई इसके अंदर CNG सिलेंडर कितने लीटर का दिया गया है, उसकी कैपेसिटी बताओ। तो इसके अंदर ये 60 लीटर की कैपेसिटी दे रखी है, जो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ये 60 लीटर का जो इसका सिलेंडर दे रखा है। और फ्यूल टैंक की बात करते हैं उसमें 37 लीटर का इसके अंदर फ्यूल टैंक दे रखा है। ये इसकी पीछे की जो बैक लाइट है, टेल लाइट जिसको बोलते हैं, टेल लैंप हम बोलते हैं, वो है। तो ये सारा ना हेलोजन है, इसके अंदर LED का कोई यूज नहीं है। तो अब चलते हैं हम इधर इस साइड। तो ये तो था भाई इसका ना पीछे का हो गया, साइड का हो गया। तो जो इसका 360 व्यू था ना वो कंप्लीट हो गया है। और इसके अंदर एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको ना, इसके अंदर आपको सिंगल दोनों साइड ना, जैसे ओरा के अंदर ना 2-2 DRLs दे रखी हैं, बाकी इसके अंदर ना 1-1 DRLs दे रखे हैं दोनों साइड। बाकी ओरा के अंदर ये इस साइड दोनों आगे जो फ्रंट डबल दे रखे, बाकी जो इसकी जो लुक वो इस तरह सेम है दोनों की, आगे से ओरा की और इसकी। ओरा में सिर्फ ग्रिल का फ़र्क है, इसके अंदर से जो इसकी जो लुक है ना, जो बनावट है वो
सेम है और आगे तरह। बाकी इसके अंदर सिल्वर ग्रिल दे रखी है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। इंटीरियर में क्या क्या दे रखा है। ये ORVM है, ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये ORVM तो हुंडई की जान है, इस पर तो हुंडई ना काफ़ी अच्छा काम करती है जो ORVM के ऊपर। तो ये गाड़ी को एक है ना अलग ही लुक देते हैं। अब चलते हैं इसके अंदर, तो ये खोलते हैं, इसको डोर को करते हैं ओपन और डोर ट्रिम की बात कर लेते हैं हम। तो इसके अंदर भी ना ब्लैक कलर का यूज नहीं कर रहा, जो डार्क ग्रे है उसका यूज कर रखा है और वहाँ पे लाइट ग्रे का जो ड्यूल टोन के अंदर इसका डोर जो ट्रिम दे रखा है वो काफ़ी मतलब बहुत बढ़िया लगता है। इसको आप कह सकते हो ये ना एक कॉमन सा कलर आपको नहीं कह सकते ना, थोड़ा सा ना प्रीमियम सा कलर है ये। इसको आप प्रीमियम से जो कॉम्बिनेशन बैठा रखा है ना इसका, ये है ना थोड़ा प्रीमियम कलर है, ठीक है ना। तो जैसे ब्लैक हो गया तो ब्लैक तो वही है अपना, सभी के अंदर नॉर्मल आ जाता है, ब्लैक है ब्लैक है ब्लैक, तो ब्लैक से थोड़ा सा ऊब जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कंपनी ने कुछ अलग सा सोचा इसके बारे में। तो ये डार्क ग्रे और ये लाइट ग्रे इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। और तो भाई ये इसके जो आप कहते हैं इसको सेंट्रल लॉकिंग कह सकते हो, तो वो ये जो विंडो को लॉक करने के लिए दे रखा है, ये पावर विंडो के बटन। इसके अंदर ना ऑटो डाउन आती है, ऑटो आपके लिए नहीं आती, और एंटी पिंच का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है ये डोर को लॉक अनलॉक करने के लिए, ठीक है। वो ORV में उसको आप यहाँ से इलेक्ट्रिकली फोल्ड और एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ORV में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। और ये पूरे पावर विंडो के कंट्रोल हो गए, ये इसके आप इसके फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हो, यहाँ पे इसको आप एडजस्ट कर सकते हो जो ORV है उसको। अगर जो ये डोर हैंडल दिया हुआ है ना, तो ये काफ़ी बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि ये सिल्वर कलर के अंदर दिया हुआ है, ये इसकी लुक काफ़ी अच्छी लग रही है। ये बिल्कुल है इसके चार चांद लगा रहा है इसके डोर को कंप्लीट। जो इसका डोर का था वो कंप्लीट इस तरह से दिखता है। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, आप इसको ग्रैब हैंडल के लिए भी यूज कर सकते हो और इसके अंदर कुछ सामान वगैरह भी डाल सकते हो। और यहाँ पे नीचे बोतल होल्डर है, और इसके अंदर भाई यहाँ पे देखो इसके अंदर स्पीकर की प्लेसमेंट दे रखे। इसके अंदर ना 4 स्पीकर आते हैं, और इसके अंदर ट्विटर नहीं आते, 4 स्पीकर आते हैं। तो ये तो था इसका कंप्लीट डोर। अब चलते हैं इसके अंदर, तो अंदर क्या दे रखा है इसके अंदर वो बताते हैं हम आपको। ये सीट आप इसको हाइट एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, रिक्लाइन कर सकते हो। तो ये 6 वे एडजस्टेबल जिसको बोलते हैं ना, तो वो ये है, इस तरह से होती है वो 6 वे एडजस्टेबल सीट, ठीक है। और इसके अंदर ना कोई कप प्लेट वगैरह नहीं है, तो ये बिल्कुल सिंपल सोबर है। तो इसका चलते हैं अंदर, और अंदर जल्दी से बैठते हैं और अंदर बताते हैं इसके अंदर क्या दे रखा है। पहले तो भाई इसका इंटीरियर, सही में आपको बता रहा हूँ, इसका जो इंटीरियर है ना वो भाई कमाल का है ना, बड़ा ही कंपनी ने खुश कर दिया। मतलब ये नहीं है आपको CNG में दे दिया तो भैया कोई थोड़ा मोटा जो इसके अंदर जो गिना चुना वो दे दिया वो ठीक है, कंपनी ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, भाई ये CNG है तो CNG में आपको यही वेरिएंट मिलेगा, ऐसा नहीं है भाई। तो मैग्ना भी दे रखा है और स्पोर्ट्स भी दे रखा है, तो इसके अंदर आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे। और भाई देखो इसका इंटीरियर है ना, उसकी प्रीमियमनेस देखो आप, कितना प्रीमियम दे रखा है ना, काफ़ी ना मतलब मौज कर दी कंपनी ने इसके अंदर, इसके इंटीरियर के अंदर। और इसके अंदर देखो मैं एक छोटी छोटी चीज़ बताऊंगा आपको जो काफ़ी कंपनी ने इसमें देख के इसमें काफ़ी बहुत बढ़िया यूज कर रखा। सबसे पहले तो अगर हम इस तरह से देखते हैं तो हमारी नजर जाती है टच स्क्रीन पे। तो ये देखो भाई टच स्क्रीन है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, आप इसमें कैसे भी चलाओ आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। आप आराम से बिना टेंशन के चलाओ, बहुत बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका टच स्क्रीन हो गया, ये इसमें नॉब वगैरह भी दे दी है, इसमें ब्लूटूथ का वो है, तो आप इसको ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ कनेक्ट कर सकते हो। तो एक बार मैं सीट को कर लेता हूँ थोड़ा सा एडजस्ट। हाँ ये सीट हो गई एडजस्ट। तो भाई ये है, और देखो इसके अंदर, और फिर उससे नीचे हम आते हैं तो ये AC वेंट दे रखे। तो AC वेंट को भी ये नहीं इन्होंने भाई ब्लैक छोड़ दिया हो, उसके अंदर भी सिल्वर का काफ़ी बहुत बढ़िया मतलब यूज कर रखा है। कहने का मतलब ये है कि जो ब्लैक को है ना अकेला नहीं छोड़ रखा है, ये नहीं ब्लैक को सिल्वर के साथ लेके चल रहे हैं। तो मतलब बहुत बढ़िया, कंपनी को इसके लिए थम्स अप देते हैं हम कि बहुत बढ़िया इसमें यूज कर रखा है। उसके नीचे ये हैजार्ड लाइट हो गई, ठीक है। ये AC है ना इसका ऑटो आ गया, ये मैनुअल नहीं है। ये ना इसका जो देखो ये इसका जो सामने जो है ये टच स्क्रीन है, ये इस तरह से लगता है। AC इसका ना ऑटोमेटिक है, और ये इधर एक छोटी सी डिस्प्ले दी गई है, आप इसको यहाँ से इसको लो हाई कर सकते हो, ठीक है ना। ये AC को आप जैसे ये ऑटो है इसको आप ऑन कर सकते हो, इसको यहाँ से आप ऑफ कर दिया, फिर ये ऑटो कर दिया तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये इस तरह से आप इसके फ़ैन की स्पीड को हाई या लो जैसे भी है, वो यहाँ से इसके फ़ैन की जो स्पीड है आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये आप करोगे तो हाई हो जाएगा, यहाँ से करोगे तो लो हो जाएगा, ठीक है। ये इसका डिफोगर के लिए दे रखा है जो इसमें डिफोगर दे रखा है ना, ये काफ़ी बहुत बड़े ऑप्शन है। जिस टाइम धुंध का टाइम होता है ना सर्दियों का, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये आपको गाड़ी को जो चलने नहीं देती ना धुंध, तो इसको आप ऑन करते हैं ना, तो ये सारी धुंध को जो फॉग है ना उसको अंदर खींच लेता है। तो ये आपको जो सफ़र है वो उसको बहुत आसान कर देगा। ये इसके अंदर छोटी सी स्क्रीन है, तो ये इसके अंदर आप कुछ भी करोगे तो ये चलेगा, ये दिखाई देगा। आप कुछ भी करोगे तो इसको बंद करोगे तो बंद हो जाएगा। उससे नीचे चलते हैं भाई, उससे नीचे बात करते हैं कि यूएसबी दिया हुआ है इसके अंदर, पोर्ट दिया हुआ है यूएसबी का, सी पोर्ट जो है ये इसके ना सोर्सिंग के लिए दिया गया है। आप इसके लिए इसको यूज कर सकते हो। उसके इधर साइड में बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है, ठीक है। उसके नीचे एक स्पेस दिया गया है। तो ये सब प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक यूज कर रखा है। और जो ये गेयर लीवर है, तो भाई इसके ऊपर ना एक तो पियानो ब्लैक का यूज कर दिया, एक ना सिल्वर का यूज कर दिया। तो ये काफ़ी बहुत बढ़िया लग रहा है ना, एक बेसिक सा नहीं लग रहा। जो इसकी ग्रिपिंग होती है ना वो काफ़ी बढ़िया होती है, लेकिन ये जो है ना इसके ऊपर जो सिल्वर का जो पियानो ब्लैक का जो यूज कर रखा है ना भाई, ये कमाल का हो गया है। इसके अंदर ये मतलब इसकी लुक को काफ़ी इनहेंस करता है। इनहेंस क्या है, इनको जो आप कह सकते हैं ना चार चांद लगा देता है। तो आपने जो देसी भाषा है उसके अंदर कह देता भाई इसके जो लुक है उसको यहाँ चार चांद लग गए। तो वो काम ये कर रहा है, एक छोटा सा जो गेयर लीवर है वो ये काम कर रहा है। और इसके यहाँ पे जो पूरा हम कहते लेदर दिया हुआ है, तो कपड़ा वगैरह का तो कहीं यूज ही नहीं है, सीधा लेदर का ही यूज कर रखा है। ये स्टिचिंग के साथ आता है। और बाकी यहाँ पे ये जो गियर बॉक्स है जो इधर है, इसके चारों इसके इस साइड से जो ये पैनल दिया हुआ है ये सिल्वर कलर के अंदर दिया गया है। मतलब इसको डार्क सिल्वर कह सकते हो, लाइट हम नहीं कह सकते हैं इसको। तो ये इस तरह से दो यहाँ पे स्पेस की बात कर लेते हैं, तो दो यहाँ पे कप होल्डर दिए गए हैं, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो ये हैंड ब्रेक है इसके यहाँ पे पियानो ब्लैक के अंदर बटन दिया गया है, तो क्रोम वगैरह नहीं दे रखा है। तो और इसमें जो सेंटर आर्म रेस्ट है वो नहीं दे रखा है, और जो इसके हेड रेस्ट है वो फिक्स है, ठीक है, वो एडजस्टेबल नहीं है। उधर बात कर लेते हैं हम, तो उधर डोर हैंडल है वो सिल्वर कलर का है। यहाँ थोड़ा सा स्पेस हो गया, वो पावर विंडो का बटन हो गया, नीचे स्पीकर हो गया, और वो बोतल होल्डर वगैरह हो गया। और जो हम पीछे करते हैं तो यहाँ पे एक सिलेंडर दे रखा है, क्योंकि ये सीएनजी कार है तो इसके लिए यहाँ पे सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें दी गई है, ठीक है। तो ये टच स्क्रीन हो गया इसका। इसकी वॉल्यूम को करते हैं कम, ठीक है। तो यहाँ से आप इसमें कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से करोगे तो वो देखो वो दिख रहा है कुछ इसमें, इसकी वॉल्यूम को यहाँ से कंट्रोल हो रही है। तो बाकी ये फ़ोन के कंट्रोल, ये इधर करते हैं तो ये फ़ोन के कंट्रोल हो गए, ये वॉल्यूम के कंट्रोल हो गए, ये वॉइस कमांड हो गई। तो ये मोड हो गया। इसमें आप ये है, इसमें जो इसको आप प्रेस करते रहते हो तो वहाँ पे देखो इसकी स्क्रीन के अंदर ये आपको दिखाई देगा। तो जो भी इसके अंदर चेंजमेंट हो रहे हैं, जो हम इसको प्रेस करते हैं इन बटनों के साथ, इसको हम कंट्रोल करते हैं, तो वो सब वहाँ पे दिखता है। ये यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो ये इस तरह से कुछ इसके अंदर ऑप्शन आते हैं, ये ठीक है। ये मीडिया के है, ठीक है। तो ये इसके ना कुछ इसके कंट्रोल दे रखे, इसको आप कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ वगैरह से है। ये देखो ये एफएम वगैरह के हैं। तो ये मेनू में जाते हैं हम, तो ये स्टेशन लिस्ट वगैरह, साउंड डिलीट फेवरेट, साउंड सेटिंग, मैनुअल जो भी है ना वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको हम चलते हैं बैक, ठीक है ना। तो ये इसका ना 8 इंच का टच स्क्रीन दिया हुआ है। ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले को आप दबा के चलाओ, इसके अंदर आपको कभी दिक्कत नहीं आए। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। तो ये तो हो गया वो। अब भाई बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग इसका ना वो वेन्यू वाला दिया हुआ है, वही सेम 3 स्पोक है। बाकी लेदर का इसके अंदर लेदर रैप ये नहीं है, ठीक है ना। पूरा प्लास्टिक का, बीच में हुंडई का लोगो है। एयर बैग एक इधर है एक उधर है। तो ABS EBD है, ठीक है ना। तो ये सब सीट बेल्ट रिमाइंडर वगैरह ये सब सेफ्टी फीचर इसके अंदर दिए हुए हैं। जो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, इसकी बात कर लेते हैं। तो भाई देखो इसको हम करते हैं ऑन, तो ये देखना ये धीरे धीरे करके, ये भी ऐसे ही धीरे धीरे करके जलता हुआ आएगा। ये इधर RPM मीटर दे रखा है जो 8000 तक है, और ये स्पीड का मीटर है जो 220 है की इसकी स्पीड इसमें दी गई है। और यहाँ पे जो मीटर दे रखा है ना, ये CNG और पेट्रोल के लिए दे रखा है। गेज दोनों का दे रखा है, इधर पेट्रोल का इधर CNG का है। तो ये स्टार्ट तो ये पेट्रोल पे होगी, लेकिन ऑटोमेटिक जैसे टेम्परेचर
गाड़ी के अकॉर्डिंग होता है ना, तो ये जैसे इसको सीएनजी के अकॉर्डिंग जो इसका टेम्परेचर हो जाता है तो वो अपने आप ऑटोमेटिक सीएनजी पे चले जाते हैं। अगर हम बाहर से फिट कराते हैं ना तो भाई इसका वो टेंशन तो रहती है, पैसे भी बर्बाद होते हैं, लेकिन जो फिटमेंट जो कंपनी देती है ना भाई वो नहीं होने वाली भाई। तो ये सबसे बड़ी बात है, जो कंपनी फिटेड जो चीज़ लेते हैं ना तो उसका तो यही है। तो अगर हम इसका इंटीरियर देखते हैं तो बिल्कुल प्रीमियम है ना, एक प्रीमियम कार है ना वो फील कराती है ये। ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस इसका थोड़ा सा नीचा है कि भाई 165 का दे रखा है। बाकी इसके स्पेस के मामले में जो व्हील बेस है 2450 का व्हील बेस दे रखा है, तो इसमें अंदर स्पेस में आपने दिक्कत नहीं आने वाली इसके अंदर। बाकी कमाल है ना, मैं इसका इंटीरियर की बात करता हूँ ना तो इंटीरियर के मामले में कमाल है ये गाड़ी। ठीक है, ये इधर हम बात करते हैं इसके लाइट के और इंडिकेटर के कंट्रोल है, ये इधर वाइपर के कंट्रोल है। तो इसके अंदर ऑटो ये कहते हैं इधर ये फ्रंट के फॉग लैंप वगैरह का कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर ऑटोमेटिक हेडलैम्प का कोई ऑप्शन नहीं है, ये सब मैनुअली आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये इधर वाइपर का कंट्रोल हो गए, ये जो इधर का इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो हो गया, 2 डायल हो गए, बीच में एक छोटी सी MID होगी, मल्टी इंफॉर्मेशनल डिस्प्ले इसको बोलते हैं, तो जिसमें गाड़ी से रिलेटेड जो ड्राइवर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है छोटी मोटी है वो सब, गाड़ी कितनी डिस्टेंस टू इम्पटी वगैरह इस तरह से करके कुछ गाड़ी कितनी चलेगी, कितना चल चुकी है, तो ये ओडो वगैरह है वो सब इसके अंदर दिखाते हैं। तो बाकी और हम अब बात कर लेते हैं ऊपर से। तो ऊपर से इसमें इधर वैनिटी मिरर दिया गया लेकिन लाइट नहीं है, इधर माइक है, माइक दिया गया है, और इधर कुछ नहीं है, ये इस तरह से दिया गया है। और ये IRBM ये ऑटो डिमिंग के साथ नहीं आता, इसको आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो, तो ये इस तरह से दिखा दे रखा है। और बाकी AC वेंट की बात कर लेते हैं, तो इसमें दोनों साइड ये जो राउंड कलर राउंड शेप में दे रखा है। और भाई ना इसमें ना प्रीमियम ना इसकी कोई कमी ना, कंपनी ने कोई कमी ना छोड़ रखी भाई प्रीमियम की। देख वही बात है, इधर क्या कहता है ये सिल्वर कलर का एक एलिमेंट है ये पूरा। ठीक है ना, ये देखो पियानो ब्लैक है, इसके ऊपर सिल्वर का है, अंदर पियानो ब्लैक है, फिर ये राउंड राउंड के अंदर जो दे रखा है। इसके जो लुक ना, लुक देखो आप, सबसे बड़ी बात ना लुक है। तो इसकी जो लुक है ना वो कमाल की है ना, मतलब माइंड ब्लोइंग है ना, आप जितनी तारीफ कर लो उतनी ही थोड़ी है। तो कंपनी इसके अंदर कोई कमी ना छोड़ रखी। और देखो स्पेस की बात कर लेते, चलो स्पेस दिखा देता हूँ आपको। स्पेस देखो, यहाँ पे स्पेस दे दिया, 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 तो स्पेस में भी कोई कमी नहीं है। ये ग्लव बॉक्स की बात कर लेते हैं, ये डिसेंट साइज में दिया हुआ है, तो इस तरह से इसका ग्लव बॉक्स है। ये ऊपर ऊपर भी जगह दी हुई है, देखो टेक्सचर कमाल का भाई, कमाल का है ना। ना ये तो मतलब उसको ना एक क्या कहता है थम्स अप तो कंपनी को इस चीज़ के लिए बनता है ना। जो प्रीमियम इसके अंदर ठोक ठोक के भर रखे ना प्रीमियमनेस, वो तो प्रीमियम के मामले तो काफ़ी प्रीमियम कार है। अगर आप लेते ना प्रीमियम कार चाहिए ना तो ये ना काफ़ी प्रीमियम कार है कंपनी ने। और देखो प्लास्टिक की क्वालिटी सब जगह हार्ड प्लास्टिक दे रखा है, जैसे सॉफ्ट टच का तो कहीं यूज ही नहीं है। और अब हम कर लेते हैं इसकी सीट की बात। तो सीट पे ना इसका आपको अगर जो इसका हेडरेस्ट है वो तो फिक्स है, लेकिन इसमें ना आपको बाद में कवर वगैरह चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये काफ़ी बहुत बढ़िया लग रही है। और ये इधर से ना पूरा ये लेदर टाइप है, और अंदर से ना इसमें कपड़ा दिया हुआ है। तो कपड़ा इसलिए दिया गया है ताकि आपको ना कोई पसीने वगैरह नहीं आए और फर में दिक्कत नहीं आएगी आपको चलाने में। नीचे आपको पीठ वगैरह है उसमें पसीने नहीं आएंगे। और भाई जो अंडर थाई सपोर्ट है वो बहुत बढ़िया है। ये देखो अगर हम इसको एक दरअसल नाप के देखते हैं तो 1 2 और ये 4 5, तो इस तरह का ना ये दे रखा है। बाकी ये मैनुअल कार है, तो इसमें ना ये ABC पैडल दे रखा है, और वो डेड पैडल भी दे रखा है इसमें। ये बहुत बढ़िया है, जो इसके ना डेड पेडल, पैर आपके ये नहीं है कि आप नीचे टेक लो आपके पैर थक जाएंगे, वो डेड पेडल दिया हुआ है, तो आप इसमें आराम से पैर रख सकते हो। और जो इसके गियर के साथ है जो चारों तरफ है ना, ये देखो ये सिल्वर का, यहाँ पे भी टेक्सचर कमाल है भाई, यहाँ पे भी टेक्सचर दिया हुआ है। तो ये काफ़ी, देखो ये गियर लीवर इसमें तो मौज कर रखी है। ये यहाँ पे देखो सिल्वर का है, पियानो ब्लैक है, और देखो इधर है ना, तो भाई यहाँ पे भी एक सिल्वर कलर का जो है वो दे रखा है, जो रिंग सा जो इस यहाँ से इसमें जो अटैच कर रखा है। तो ना इसके जो गियर लीवर है ना वो मतलब इसकी जो लुक को ना अलग ही इन्हेंस कर रहा है, तो ये काफ़ी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अब हम चलते हैं एक बार पीछे की सीट का हम आपको कंफर्ट दिखा देते, पीछे की जो रो है उसके अंदर क्या क्या दे रखा है। फिर वही देखो प्रीमियमनेस की ना कोई कमी नहीं है ना, बिल्कुल कलर भी बिल्कुल प्रीमियम दे रखे है इसके अंदर। वही है डार्क ग्रे कलर है, नीचे से वो लाइट ग्रे है, बिल्कुल ही लाइट ग्रे कलर आप बोल सकते हो। तो ये हल्का सा ब्लैक सिर्फ ये दे रखा है कि यहाँ पे एक छोटी सी जगह है जो आप इसको ग्रिपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, इसमें थोड़ा मोटा सामान वगैरह रख सकते हो। ठीक है ना, ये पावर विंडो का बटन है, ये सिल्वर कलर का जो डोर हैंडल है,
तो नीचे स्पीकर के उसके अंदर जो अंदर का जो स्पेस है ना भाई, वो तो देखते ही बनता है। ये नहीं कि आप भाई देख रहे हो दूर से ऐसा लग रहा है, लेकिन आप जब बैठोगे ना इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली भाई। बहुत बढ़िया है दे रखा है, काफ़ी कंफर्टेबल आप जा सकते हो। ये देखो जो अंडर थाई स्पोर्ट है वो देखो, जो पीछे वाला भी बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ के जाएगा। सामने वाला तो ड्राइविंग का मज़ा लेता ही है, लेकिन जो पीछे वाला है ना आराम से जाएगा, पूरा मज़ा लेता लेता सफ़र का। और सामने का जो डैशबोर्ड है ना वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। एक बार आप ना ये देखो, ये सामने वाला जो केबिन है वो इस तरह से दे रखा है। देखो वो गियर लीवर देखो, बिल्कुल ना मतलब कह नहीं सकते ना, मतलब बेसिक सा नहीं है, बहुत बढ़िया दे रखा है। काफ़ी लुक को अलग ही इनहेंस कर रहा है, तो ये सबसे बढ़िया है। और ऑटो एसी देखो ऊपर से नीचे, ये तो सोने पे सुहागा है। ऊपर टच स्क्रीन है भाई, नीचे एसी है, वो एसी का जो वेंट है उससे नीचे ऑटो एसी दे रखा है। तो यानी क्या कह सकते हो आप, नहीं बताओ आप क्या कहोगे। जो प्रीमियमनेस है उसके अंदर कोई कमी लगी आपको, नहीं लगी हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, ठीक है ना। बाकी मुझे तो इसके अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है। बाकी गाड़ी का जो स्पेस है ना भाई, देखो इधर देखो कितना स्पेस बचा हुआ है। दो आराम से मोटे मोटे बैठ के जा सकते हैं, एक बच्चा आराम से बैठ, ये नहीं कहेगा बच्चा मामा मैं बिछ गया भाई, मुझे इनके बीच में बिछ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बिल्कुल कंफर्टेबली ऐसे आराम से थोड़े से ना पैर सही से करके आराम से बैठ के जाएगा। और बाकी जो इसके अंदर आप पैर आराम से फंसा सकते हो, देखो मेरे पैर देखो वो रहे, ठीक है ना। तो आराम से बिल्कुल कंफर्टेबल बैठ सकते हो। और पीछे के लिए जो सेफ्टी के लिए, मतलब सेफ्टी कह रहा हूँ मैं, जो पीछे से जो कंफर्ट का जो ना कंफर्ट का भी देखो कहीं कमी नहीं छोड़ रखे। देखो पीछे भी एसी वेंट दे रखे हैं, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से। नीचे यहाँ पे इससे नीचे बात करते हैं तो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। तो भाई ये इस तरह से इसका ना पीछे का केबिन था। और जो हेडरेस्ट है ना इसके, ये फिक्स है, बाकी इसके अंदर कोई आर्मरेस्ट वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाई और बाकी इसके अंदर कोई कमी नहीं है, सिर्फ ये अगर ये मान लो इनका ये फिक्स है, इसको अगर दे कम से कम ये कर देते ना भाई, ये पीछे वाले इनको एडजस्टेबल कर देते और पीछे एक आर्मरेस्ट दे देते, तो पीछे वाला बिल्कुल आराम से, और इसको हम रिक्लाइन होके बिल्कुल आराम से बैठते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पीछे वाला जो हेडरेस्ट है ना वो आराम से सर से टच हो जाता है। और सीट का जो कंफर्ट है ना भाई, सीट की जो कुशनिंग है, कुशनिंग बहुत बढ़िया दे रखी है इसकी। मतलब जो कह रहा हूँ मैं बार बार, फिर वही कह रहा हूँ, फिर बार बार वो कहेगा भाई ज़्यादा ही इसके प्रीमियम हो रहा है, लेकिन सच में ही बहुत अच्छा इंटीरियर दे रखा है इसका। मतलब कह नहीं सकते। ऊपर से सीएनजी यानी सोने पे सुहागा है। जो आप इस गाड़ी को खूब दबा के चलाओ, पेट्रोल के अंदर तो यानी गाड़ी ले ली तो जेब पे, जो आपकी जेब है उस पर बहुत भार पड़ जाता है, क्योंकि आजकल पेट्रोल की कीमत है ना आसमान छू रही है। तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी ने ये बहुत बढ़िया ऑप्शन दे रखा है भाई। आपको अगर पेट्रोल में चलानी है तो पेट्रोल में चलाओ, सीएनजी में चलानी सीएनजी में चलाओ। तो ये इसका ना पीछे का केबिन का वो था, जो देखने में ये कुछ इस तरह से है। एक बार आप इसको चेक कर लीजिए भाई किस तरह से ये दिख रहा है। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया, सामने से भाई जो इसके पियानो ब्लैक जो पैनल दिया गया है ना, देखो म्यूजिक सिस्टम से लेके यहाँ तक ये पूरा जो इधर तक दिया गया है ना ये पैनल, ये पूरा पियानो ब्लैक के अंदर दिया गया है, कोई रफ नहीं है। तो ये जो है ना ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो हर जगह कंपनी ने इसके अंदर कोई कमी नहीं छोड़ रखी भाई। कंफर्ट में लगा लो या किसी चीज़ में भी लगा लो, कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। बाकी इसमें 60 लीटर का सीएनजी टैंक आता है। तो अब एक बार इसका इंजन दिखा देते हैं हम आपको भाई। तो इसमें भी देखो पैर ऊपर नहीं दे रखे, क्योंकि इसका इंजन बहुत रिफाइन है। जो हुंडई की जो कार है, लोग कहते हैं भाई क्या कहते हैं महंगी है, लेकिन महंगी क्या है, उसका तो इंजन तो देखो आप भाई, इसकी रिफाइनमेंट देखो, उसकी प्रीमियमनेस देखो। तो इस चीज़ का ही तो है ना। तो ये काफ़ी प्रीमियम जो इसका इंटीरियर दे रखा है, इंजन काफ़ी रिफाइन दे रखा है। इसके अंदर ना 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो अगर हम पेट्रोल में बात करते हैं तो 84 PS की पावर देता है और 114 Nm का टॉर्क देता है। अगर हम यही सीएनजी की बात कर लेते हैं तो सीएनजी में ये 68 bhp की पावर देता है और 95 Nm का ये टॉर्क जनरेट करता है। तो बाकी ये इस तरह से ना इसका नीट एंड क्लीन सा जो सेटअप दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है। इसको एक बार आप चेकआउट कर लीजिए भाई, बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिया हुआ है। तो इसको करते हैं हम, तो इसको करते हैं हम क्लोज। तो भाई कंप्लीट इसका इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, इंजन हो गया, परफॉर्मेंस होगी। तो अब एक बार फिर से मैं आपको लास्ट में रिमाइंड करा देता हूँ, जो अपना ये ट्रम्प हुंडई है, जो पटौदी हेली मंडी
के बीच में आता है। तो उसमें गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस और आपकी ऑन रोड प्राइस तो मैं सारे आपको बता देता हूँ। ये 7,70,000 रुपये में आपको ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है, ये आपको एक्स शोरूम जो इसकी कीमत है वो पड़ती है। और आपको ये 8,82,000 रुपये में ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ेगी। ठीक है, तो 8,82,000 में ये ऑन रोड पड़ेगी। बाकी आपको ये पेट्रोल के दाम से जो कीमत बढ़ रही है उससे आपको निजात दिला देगी। तो बाकी ये इसका कंप्लीट रिव्यू हो गया, प्राइसिंग भी होगी, सब कुछ हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाई वो घंटी वाला जो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको दबा दीजिए, जो घंटी आएगी ना उसको ऑन कर लीजिए, सारे नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी रिव्यू हम आपके लिए लेके आएँ वो आपके पास आता रहे। हर बार हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आते रहेंगे, बिल्कुल नई नई गाड़ियों के रिव्यू आते रहेंगे और आपको ओनरशिप एक्सपीरियंस भी आते रहेंगे कार के। तो वो धीरे धीरे करके आपके पास सब कुछ आता रहेगा। तो आप उसके लिए आपको जो सब्सक्राइब बटन है ना वो प्रेस करना पड़ेगा, वो उसको आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो घंटी वाला बटन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जैसे हम करेंगे तो आपके फ़ोन की घंटी अपने आप बज जाएगी। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे, नया रिव्यू अपलोड करेंगे तो आपकी जो फ़ोन की घंटी है ना वो अपने आप बज जाएगी। तो वीडियो को अपना कीमती समय, देखो मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि जो सबसे कीमती होता है वो समय है जो आपने इस वीडियो को दिया है। ठीक है, तो वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं एक और नए रिव्यू के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और करते हैं वीडियो को एंड। तब तक के लिए बाय।